देखिए, दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं और इन देशों में बहुत सारे शहर हैं और इन शहरों की अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी विशेषताएं हैं और अपनी अपनी अलग अलग भौगोलिक स्थिति और अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। और इन्हीं पहचान के बल पर हर एक शहर दूसरे शहर से अपने आप को अलग रखता है। इन्हीं शहरों में से एक शहर है जो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार है। इस शहर को नहरों का शहर, फ्लोटिंग सिटी, सिटी ऑफ लव्स और भी बहुत कुछ कहा जाता है। ये शहर है ही इतना खूबसूरत कि जितना इस शहर के बारे में कुछ भी कहा जाए उतना ही कम पड़ता है, इतना ये खूबसूरत शहर। तो आइए जानते हैं इस शहर के बारे में और क्यों ये शहर अचानक से दुनिया के अंदर चर्चा का विषय है जो बन गया। देखिए, यूरोप के इटली देश के उत्तरी पूर्व में बसा ये शहर मध्यकालीन शहर है, क्योंकि इस शहर को मध्यकाल में बसाया गया है। और ये शहर है जो अपने आप को दुनिया के अन्य शहरों से अलग करता है, क्योंकि इस शहर को एक खाड़ी के बीच में बसाया गया। ये शहर इतना खूबसूरत है कि आसमान से देखने पर इस शहर को किसी पेंटिंग जैसा दिखाई देता है। इस शहर का नाम है वेनिस। देखिए, वेनिस को सिटी ऑफ लव, नहरों का शहर, फ्लोटिंग सिटी और भी बहुत कुछ कहा जाता है इस शहर के बारे में। तो आइए जानते हैं वेनिस के बारे में। एड्रियाटिक सागर में बसे वेनिस को 117 से अधिक आइलैंड्स को आपस में जोड़कर बनाया गया है। वेनिस शहर में लगभग 170 नहरें व 400 से अधिक पुल बने हुए हैं जो एक दूसरे आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इस शहर की जनसंख्या लगभग 2 लाख के आसपास है और हर साल इस वेनिस में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। अगर आप इस शहर में घूमना चाहते हो तो इस शहर में आपको बस या टैक्सी की सुविधा नहीं मिलेगी। इस शहर में घूमने के लिए आपको एक विशेष प्रकार की बोट की आवश्यकता पड़ेगी और उस बोट का नाम है गेंडोला। कोरोना काल में प्रचलित एक शब्द क्वारंटाइन की देन है जो वेनिस से ही हुई है। इसी वेनिस ने इस शब्द क्वारंटाइन का आविष्कार किया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वेनिस अचानक से दुनिया के नक्शे पर क्यों छाया? क्या कारण और वजूहात रहे जिसके कारण वेनिस को है जो अचानक से दुनिया में चर्चा का विषय बन गया? पानी में बसे होने के कारण वेनिस शहर को फ्लोटिंग सिटी यानी कि तैरता हुआ शहर कहा जाता है। जब नवंबर 2019 में समुद्र में ज्वार भाटा आ जाने के कारण बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बनाए गए बांध को तोड़कर पानी है वो शहर के निचले हिस्सों में आ जाता है और शहर के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। और नवंबर 2019 के बाद तब से अचानक से बाढ़ें हैं वो आती रहती है इस शहर में और हमेशा से इस शहर का जो पानी की समस्या है वो बनी रहती है। बाढ़ इस शहर में आती रहती है और इसके कारण आम जनजीवन है वो काफी प्रभावित हो रहा है। आम जनजीवन के साथ शहर की इमारतें, गिरजाघरों और भी ऐतिहासिक धरोहर है वो भी प्रभावित हो रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने एड्रियाटिक सागर के किनारे के पास समुद्री ज्वार भाटा को रोकने के लिए बांध बनाए गए। इस बांध को मुस्से बैरियर कहा जाता है। मुस्से बैरियर एक हाइड्रोलिक बैरियर है जो कि पानी के अंदर समुद्र में डूबा रहता है। जब ज्वार भाटा आता है तो पानी का लेवल जब ऊपर होता है तो उसको हाइड्रोलिक पावर के द्वारा ऊपर उठा दिया जाता है और एक वो बांध का रूप ले लेता है, जिससे पानी के वो जो एक निश्चित बॉर्डर एरिया है वो फिक्स हो जाता है। उससे आगे पानी है जो नहीं बढ़ पाता, क्योंकि मुस्से बैरियर के ऊपर उठने से एक बांधनुमा आकृति बन जाती है जिससे पानी है वो रुक जाता है। हालांकि मुस्से बैरियर एक अच्छा उपाय है, लेकिन लंबे समय तक इस तरह के उपाय के बारे में सोचना काफी नहीं होगा। इस कारण सरकार एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रही है जिसके तहत शहर के नीचे पानी डालकर शहर को 25 से 30 सेंटीमीटर तक ऊपर उठाया जा सकेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या धरती के नीचे पानी डालकर धरती को ऊपर उठाया जा सकता है? तो इस सवाल के जवाब में कुछ भूवैज्ञानिकों का कहना है कि धरती की जो उप सतह है उसके अंदर खूब सारा तरल पदार्थ पाया जाता है। अगर उस तरल पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाए तो धरती है वो धंस जाएगी। इसी तरह धरती की उप सतह के अंदर अगर पानी डाल दिया जाए तो धरती है जो 25 से 30 सेंटीमीटर तक ऊपर बढ़ सकती है या उसकी साइज है वो ऊपर उठ सकती है। इस कारण भूवैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इस तकनीक के तहत वेनिस शहर के अंदर 10 कुएं 10 किलोमीटर की परिधि में शहर के मध्य में खोदे जाएंगे और इन कुओं में जो खाड़ी का पानी है वो भरा जाएगा और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगभग 10 साल तक का समय लग सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि 25 से 30 सेंटीमीटर तक शहर को ऊपर उठाना काफी होगा, क्योंकि जब बाढ़ आती है
तो पानी है वो 150 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ जाता है। तो इसके लिए लगभग 1 से 2 मीटर तक पूरे शहर को जब ऊपर उठाया जाए तब जाके इस बाढ़ से निजात मिलेगी। हालांकि भूवैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इस प्रोजेक्ट को सीधा धरातल पर नहीं उतारा जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 या 2 कुएं पहले शहर में खोदे जाएंगे और उस कुओं का आकलन किया जाएगा, और उस आकलन में लगभग 2 से 3 साल का समय भी लग सकता है। उस आकलन के आधार पर आगे का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरा प्लान है, उसको धरातल पर उतारा जाएगा, क्योंकि सीधा धरातल पर इस तरह के प्रोजेक्ट को उतारना काफी रिस्क का काम है। तो इस तरह से वेनिस शहर को है जो ऊपर उठाया जाएगा। आज तक हमने मकानों को ऊपर उठते हुए या एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करते हुए देखा है, हमने लोगों को ऊपर उठते हुए देखा है, लेकिन एक पूरे के पूरे शहर को, जिसकी आबादी लगभग 2 लाख के बराबर है, पूरे शहर को ऊपर उठाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो बिल्कुल मुमकिन हो जाता है, तो ये किसी अजूबे से कम नहीं होगा। इसी के साथ आज का वीडियो होता है खत्म। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट जरूर कीजिए।